हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। चलिए आज आप लोग को हम पढ़ाने जा रहे हैं आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में सबसे पहले देखेंगे पटना कलम पेंटिंग। जो पटना कलम पेंटिंग है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए पटना कलम पेंटिंग इसे क्यों कहा गया है सबसे पहले, ठीक है, इसको हम सबसे पहले समझेंगे। ठीक है, जो आपका पेन होता था, वो जो ब्रुश होता था, जो पेंटिंग करने वाला, वो कलम की तरह था। ठीक है, समझ में आ गया। पेंटिंग में चित्र होता है, पटना आपका जगह का नाम है, उससे हम लोग बोलते हैं पटना कलम पेंटिंग बोलते हैं। ठीक है, उस इसे पटना शैली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पटना शैली भी हम लोग बोलते हैं। समझ में आ गया। आगे देखिए, ब्रिटिश चित्र शैली प्लस मुगल चित्र शैली। जो ब्रिटिश शैली थी और जो मुगल शैली थी, जिस ब्रिटिश लोग और मुगल लोग जिस शैली में बनाते थे चित्र को, उससे हम लोग कंपनी शैली भी बोलते हैं। ठीक है, पटना कलम पेंटिंग को हम लोग कंपनी शैली भी कहते हैं। आगे देखिएगा, पुरुषों की चित्र शैली क्या है? पुरुषों की चित्र शैली, जो चित्र बनाई जाती थी उसमें पुरुष को ज्यादा चित्र होता था। जो पुरुष लोग थे उसमें ज्यादा चित्र पुरुष लोग को उसमें मिलता था। जैसे महिला के भी मिलता था, उसमें लेडीज लोग को भी उसमें आपका चित्र मिलता था, लेकिन ज्यादा मात्रा में आपका पुरुष का चित्र मिलता था। ठीक है, आगे देखिएगा पटना कलम चित्र शैली मिली है। अब देखिए, जो पटना कलम चित्र शैली जो है वो आपका पंजाब में कुछ मिली है, आपका महाराष्ट्र में मिली है। ठीक है, आगे देखिए विशेषताएं। अब इसकी क्या है? विशेषताएं में क्या है? आपका कुची है। जो कुची है, जो ब्रश है जिससे डिजाइनिंग बनते थे, पेंटिंग बनते थे, उस कुची के, वो जो कुची है उस किस चीज से बनी हुई है? ठीक है ना, गिलहरी की पूंछ से बनी हुई है, आपका हिरन, ऊंट, सुअर के बाल से भी वो बना हुआ है। ठीक है, तथा कबूतर, चील के पंखों से बना हुआ है। जो कुची बने हुए वो सब आप ये सब चीज को मिलकर के बनी हुई है। आगे देखेंगे प्राकृतिक रंगों का प्रयोग। जो आपका चित्र बनाई जाती थी वो प्राकृतिक रंगों से बनाई जाती थी। जैसे मान लीजिए कि जो हल्दी आपका है वो हल्दी है तो हल्दी कलर हो गया, उसी से क्या है कि आपका चित्र बन जाता था। पालक है, पालक जो है, पालक ग्रीन वेजिटेबल में आता है, तो जैसे वो हरा होता है उससे भी लोग ऐसे करके उससे रस निकाल करके उससे भी पेंटिंग करते थे, वो हरा उस पे दिखता था। ठीक है, जिसमें जामुनी हो गया, जामुन जो खाते पीते हैं ना आप लोग, वो जामुनी हो गया, उससे क्या उसका रस निकाल करके उसको से पेंटिंग करते थे लोग। समझ में आ गया। तो उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल कलर बोलते हैं। ठीक है, चलिए वो प्राकृतिक कलर भी बोलते हैं उसको। देखिए, कलाकार स्वयं रंग बनाते थे। जो कलाकार थे वो स्वयं अपने से रंग बनाते थे। इससे पहले आपको पता है कि जैसे जामुनी हो गया, हल्दी हो गया, पालक हो गया, समझ में आ रही है ना, स्वयं बनाते थे कलाकार लोग रंग। देखिए, दैनिक जीवन और मांगलिक पर्व। जो मांगलिक पर्व, वस्तु, पशु, पक्षी आदि चित्र। जैसे में देखिएगा, जो दैनिक जीवन, जैसे मान लीजिए कि जो आदमी हल चला रहा है तो उसी का चित्र बना दिया। कोई लेडीज कुआं से पानी निकाल रही है, उसका चित्र बना दिया। समझ में आ रहा ना, ये सब सारी चीज क्या है? आपका दैनिक जीवन में आता है। ठीक है, मांगलिक मतलब कोई कार्य, जैसे में शादी ब्याह हो रहा है उसका कोई चित्र बना दिया। जैसे में कोई डोली लेके जा रहा है तो उसका चित्र बना दिया, उसको हम लोग बोलते हैं मांगलिक कार्य बोलते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे वस्तु। जैसे में कोई जगह है, क्या है? कोई जगह है, उस जगह को चिन्ह बना दिया। ठीक है, चित्र उसका बना दिया। आगे क्या है? कोई पशु का चित्र बना दिया, पक्षी का चित्र बना दिया आदि। ठीक है, आगे देखेंगे लघु चित्र, हाथी दांत पर चित्र। ठीक ना, जो लघु चित्र जो थी, ठीक है, जो हाथी के दांत जो देखे है ना, हाथी के दांत पे भी चित्र बनाई जाती थी। ठीक है, आगे देखिएगा कागज और अबरक पर चित्र बनती थी। तो जो कागज है, जैसे में कागज पे अब हम लोग अभी भी चित्र बनाते हैं, तो उस समय भी कागज पे चित्र बनता था। ठीक है, और आपका अबरक पे भी आपका चित्र बनता था। ठीक है, आगे देखिएगा पटना कलम के प्रथम चित्रकार। जो पटना कलम की जो प्रथम चित्रकार थे, जैसे में प्रथम पहला कौन थे, उनकी नाम क्या था? ठीक है, उनकी जन्म कब हुआ था, वो कब मरे थे, सारी चीज आपको हम बताने वाले हैं। ठीक है, देखिए पटना कलम के प्रथम चित्रकार का नाम उनका था सेवक राम। क्या नाम था? सेवक राम नाम था। समझ आएगा। अब देखिए उनको सजाए कलम कहा जाता था। क्या है?
सहायक कलम कहा जाता था। ठीक है, उनकी जन्म हुई है 1770 में और मृत्यु हुई है आपका 1830 में। आगे देखिएगा हुलास लाल, आगे क्या है, दूसरा क्या है, हुलास लाल है, जो पशु पक्षी, ये जो हुलास लाल जो है ये पशु पक्षी का चित्र ज्यादा बनाया करते थे। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए 1795 में उनकी जन्म हुई थी, 1880 में वो मर गए थे। ठीक है, अब देखेंगे जयराम दास, जो जयराम दास थे, है ना, वो काले रंग का प्रयोग ज्यादा करते थे। जैसे मान लीजिए कि नाइट का जो रात्रि का सीन होता है, उस चीज को काले रंग का प्रयोग उसमें होता है, ज्यादा करते। जैसे में कौवा हो गया, कोई पंछी हो गया, ब्लैक कलर के ज्यादा वो अपने काला रंग के ज्यादा यूज करते थे। ठीक है, अब देखिएगा सबसे प्रसिद्ध कलाकार, जो सबसे प्रसिद्ध कलाकार थे, जैसे में जो सबसे प्रसिद्ध कलाकार थे उनका नाम था ईश्वर, क्या नाम था, ईश्वर प्रसाद वर्मा। क्या नाम था उनका, ईश्वर प्रसाद वर्मा नाम था। ठीक है, आगे देखिएगा महिला कलाकार, इसमें आपका क्या है, महिला कलाकार भी थी, उसका नाम क्या है, उनकी नाम क्या है, दक्षु बीबी। क्या नाम था, दक्षु बीबी। दूसरा क्या है, सोना बीबी। समझ में आ गया। चलिए इस वीडियो के इतने ही लास्ट करते हैं, कल फिर हम आप लोग के बीच में मिलते हैं। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।